मैं कैमरे के सामने रोना नहीं चाहता, बट पिछले 2 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं नेशनल टीवी पे भी आया हूँ, मैं इंटरनेशनल टीवी पे भी आया हूँ। सबसे ज़्यादा किसी लड़की की ज़िंदगी में उसका बेस्ट मोमेंट ये होता है जब उसके पापा इतने फेमस हो जाए। मेरी अब तक की यूट्यूब करियर में सबसे ज़्यादा इनकम आई है इस महीने। So hello guys and नमस्ते everyone, hope you guys all are fine। और इस व्लॉग में इतने सारी गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस है ना आप लोगों के लिए जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहली चीज गाइस, हमारी ब्रोसी ना कि 1,80,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। और आज के इस व्लॉग में मेरे पास इतनी सारी चीजें ना आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आपके बाबू भैया की जिंदगी पिछले 2 हफ्तों में जो चेंज हुई है ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया ने चश्मा क्यों पहना है। बाबू भैया ने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि बाबू भैया बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। मेरी अब तक की यूट्यूब करियर में सबसे ज्यादा इनकम आई है इस महीने, और वो इनकम कितनी आई है वो आपको आगे जाके पता लगेगा। मम्मी, मेरी यूट्यूब की सबसे ज्यादा इनकम आ गई, ये लो। लेकिन सीरियसली गाइस, मैं पिछले 2 साल से जो मेहनत कर रहा था, उस 2 साल की मेहनत के अब फाइनली मुझे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे चैनल की ग्रोथ यहाँ से यहाँ हो चुकी है। हम लोग एक हफ्ता पहले 1,60,000 सब्सक्राइबर्स पे थे, और अब एक हफ्ते बाद हम लोग 1,80,000 सब्सक्राइबर्स पे हैं, और केवल 20,000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं 2 लाख के लिए। ये जो एक्साइटमेंट और खुशी है ना, ये मेरे को 100K पे हुई थी। जब मेरे 100K हुए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की पहली स्पॉन्सर केवल और केवल 2,000 रुपए में करी थी। और जब मैंने वो 2,000 रुपए कमाए थे ना, तो मैं एकदम पागल से हो गया था। मतलब शिट की 2,000 रुपए आ गए हैं यूट्यूब से। मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ गाइस, क्योंकि इस हफ्ते मैंने अपनी यूट्यूब की सबसे ज्यादा इनकम कमाई है। इंटरनेशनल इंटरव्यूज करें मैंने इस हफ्ते 13 करोड़ व्यूज कमाए हैं। और साथ ही साथ मुझे बहुत टाइम से अपना एक ड्रीम कंप्लीट करना था, जो कि इन सब चीजों के कारण फाइनली पूरा हो चुका है। तो इस कहानी की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं मेरी जिंदगी के सबसे हंसी सफर पर। आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते कैरी मिनाटी भैया के सपोर्ट में 2 वीडियोस डाली थी, जिसमें से एक रैप वीडियो थी। मरवा के मानेंगे सारे ये बड़वे, पता नहीं किस बात की इन पे अकड़वे, मुंह हिलाओ तुम दूसरों के गानों पे चल बे नचनिया हवा भी आने दे। और सीन्स कुछ ऐसे थे कि आपके भाई ने जिंदगी में पहली बार रैप किया था, और मुझे लगा भी नहीं था कि वो लोगों को इतना पसंद आएगा। लेकिन उस रैप वीडियो पे इतना भयंकर सपोर्ट था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो मैंने कैरी मिनाटी के फेवर में जो 2 वीडियोस डाली थी, वो दोनों ही वीडियोस वायरल चली गई थी, और उन 2 वीडियो से हमारे पास एक नई ऑडियंस आ गई थी। मेरे सब्सक्राइबर 1,60,000 से सीधा 1,80,000 विद इन अ वीक पहुंच गए थे। अब सीन यहाँ पर ही खत्म नहीं हुए थे। जो नई ऑडियंस हमारे पास आई थी, उन ऑडियंस ने हमारे पुराने व्लॉग्स भी खंगालने शुरू करे, और हमारे पुराने जितने भी व्लॉग्स थे उन सब व्लॉग्स पे ट्रैक्शन आने लगे। मेजॉरिटी ऑफ द व्लॉग्स हमारे इस टाइम 1 लाख के पार खेल रहे हैं। लेकिन खुशियां में इस बात की है कि लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे लोगों से बहुत तगड़ा सपोर्ट आया। मैंने शायद कभी व्लॉग्स बनाए ही नहीं थे। मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। फिर चाहे वो भैया दूजो, रक्षा करो इनको ऐसे बोलने की शक्ति दो भगवान, टाइम पे पहुंचने की शक्ति दो इनको भगवान, दी की शादी जल्दी कराओ, मार खाएगा। तो या फिर KTM की तरफ से कोई गिफ्ट हो, या फिर मेरे पापा के साथ मेरी बाइक राइड की एक वीडियो। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि टिकटॉक और कैरी मिनाटी की वीडियो अपलोड करने से पहले हमने पापा के साथ बाइक पर एक वीडियो बनाई थी, जिसपे हम लोग देहरादून जा रहे थे अपनी गेमिंग चैनल के लिए कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन रास्ते में चीजें कुछ ऐसी हो गई कि हमारे पापा ने बाइक पर बैठ करके हमारी ढंग से मार ली थी। और सीन्स यहाँ पर चेंज हुए कि कैरी मिनाटी की उन 2 वीडियो के कारण जो मेरी पापा के साथ वीडियो थी, किसी ने वो वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी थी, और उस वीडियो ने टिकटॉक पर एक दिन में 2 मिलियन व्यूज कमा लिए थे। मुझे इन सब चीजों का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना शुरू करे कि भाई तेरी वीडियो टिकटॉक पर 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो ये वीडियो कभी टिकटॉक पे अपलोड की ही नहीं थी। जब ये वीडियो टिकटॉक पर वायरल होना शुरू हुई, तो उसके बाद फेसबुक की बारी आई। आप मानेंगे नहीं, 2 दिन बाद फेसबुक पे किसी मीम पेज ने ये वीडियो अपलोड करी थी, और इस वीडियो पे अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन व्यूज विद इन 1 डे थे। अब यहाँ पर सब कुछ तब तक नॉर्मल चल रहा था जब तक छोटे मोटे मीम पेज इस वीडियो को शेयर कर रहे थे। लेकिन सीन्स वहां पर चेंज हुए जब रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स ने मुझे शाम को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड करते हुए टैग करा। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस पेज को मैं बचपन से मीम के लिए फॉलो करते हुए आ रहा हूँ,
उस पेज ने मेरा कंटेंट उठाकर अपने पेज पे शेयर करा है और बाकायदा मुझे टैग करा है। मेरे दोस्तों का मुझे कॉल आना शुरू होता है कि रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स ने भाई तेरी वीडियो को शेयर कर दिया है। तो मुझे पहले इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इतना बड़ा मीम पेज मेरे कंटेंट को शेयर कर देगा। लेकिन आपके बाबू भैया की जिंदगी में यह सपना सच में चल रहा था। और जब वो वीडियो रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स ने शेयर करा तो वो वीडियो ओवर द इंटरनेट बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और उस पर भयंकर मीम बनने लग गए थे, जिनमें से एक मीम ये चेक करें आप। अब पापा आपको सबसे भयंकर राइड मिलने वाली जिंदगी की, और ट्रस्ट मी यू विल लव इट। भरोसा करो, चिल्लाना मत, बस सही। A few moments later. पापा 70 में चले गए, रुक जाओ पापा, मर जाएंगे। बाप को और मजदूर को खोदना नहीं सिखाना। और इतना ही नहीं, ये वीडियो इतना वायरल हुआ था कि इस वीडियो को टीवी चैनल्स ने उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि हमारे पिताजी एक हफ्ते के अंदर पूरी इंटरनेट सेंसेशन बन चुके थे। ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। इतना सब कुछ होने के बाद हमें न्यूज़ चैनल से इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लग गए थे और हमने सोचा हमें तो दुनिया ने बहुत बारी देखा है, क्यों ना दुनिया को अपने पिताजी से वाकिफ़ कराया जाए। और ये हफ्ता हमारे पास इस कदर मेहरबान था कि न्यूयॉर्क में एक कंपनी थी जो एक पैरानॉर्मल सीरीज बना रही थी और वो ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ ऐसी वीडियोस इकट्ठा कर रही थी जिन लोगों ने वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस करी हो। तो आई गॉट अ मेल फ्रॉम देम कि वो मेरी वीडियो अपने उस सीरीज में ऐड करना चाहते हैं और उस सीरीज में वो मेरा पार्ट भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर सीन्स कुछ ऐसे थे कि न्यूयॉर्क का जो चैनल था, ट्रैवल चैनल गो, उन्हें हमारी फुटेज अपनी सीरीज़ में यूज़ करनी थी और उस वीडियो के ओरिजिनल लाइसेंस हमारे पास थे। तो आपके बाबू भैया ने उस वीडियो के लाइसेंस अप्रॉक्सीमेटली $1000 में उन्हें ट्रांसफ़र करे फॉर दिस चैनल सीरीज, ताकि वो ये वीडियो टीवी पर यूज़ कर सकें। अब जब भी कोई आर्टिस्ट अपना काम किसी को साइन ऑफ कर रहा होता है तो वी गेट सम पेड अमाउंट, और मेरी ज़िंदगी में मैंने 2 मिनट की इस वीडियो से $1000 केवल एक झटके में कमा लिए थे। $1000 आप इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज़, जो कि एक सिंगल वीडियो का रेवेन्यू था। लेकिन इस हफ्ते मेरे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, स्पॉन्सर्स, इंटरव्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि ये पूरा बजट अप्रॉक्स 1,50,000 क्रॉस कर चुका था। अब जब आपके बाबू भैया के पास इतना पैसा आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ड्रीम कंप्लीट कर लिया जाए। और वो ड्रीम क्या था, उसके सफ़र पे हम आपको अब लेके चलते हैं। एंड ये मेरे अब तक के सबसे ज़्यादा पैसे है गाइस यूट्यूब से, एंड आई एम रियली हैप्पी। ये मेरी अकेली सिंगल पेमेंट है जो इतनी ज़्यादा है, एंड मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ गाइस। अब हम लोग जाने वाले हैं केपरी सेंटर, देहरादून का वो वाला प्लेस जहाँ पर पीसी का सामान मिलेगा। तो बॉयज डिस्क्रिप्शन में मेरे गेमिंग चैनल का लिंक है, डॉक्टर UK07। वहाँ पर हम लोग GTA 5 खेलने वाले हैं, PUBG खेलने वाले हैं, टॉम रेडर खेलने वाले हैं और जितने भी नोन गेम्स हैं। तो आज मेरा PC बन जाएगा और सही बताऊँ बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ और मुझे पता है कि 1 लाख रुपए का PC बनाना was just a dream for me। तो अभी हम लोग केपरी जा करके सारा सामान खरीदते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, ओवर लाइक 2 घंटे के घूमने के बाद वी फाइनली गॉट द सामान, और आधा सामान मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, आधा सामान मेरे को यहाँ पर मिला है। और मैंने जितने भी कंपोनेंट लिए हैं वो सारे RGB कंपोनेंट लिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होने वाली है कि बाइक पे सामान घर पे कैसे जाने वाला है। प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि जो सामान मेरा PC का जा रहा है वो पूरी पेटी में जा रहा है, और यू नो कि KTM में सामान नहीं जा सकता, तो अब हमें पीछे उसकी सीट पे सामान मारना पड़ेगा। और ये आधा सामान मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ, अब ये आधा सामान बचा है मेरा भी पूरा। तो गाइस मेरे सारा सामान, भगवान करे घर जाते आते गिरे ना, क्योंकि अगर घर जाते आते गिर गया तो बकचोदी हो जाएगी जिंदगी में। ओके, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया, सही, बढ़िया एकदम। तो गाइस वी हैव गॉट भव्य, और लॉकडाउन में भी हमारे ब्रो से ना कि लौंडे हर जगह फैले हुए हैं। KTM खरीदने के गाइस यही ड्रॉबैक है बस कि सामान आपका जा नहीं सकता इसमें, बट स्टिल मेरा सारा सामान आ गया गाइस। और ये सारा सामान मेरे को गाइस थोड़ा सा महंगा पड़ा है अभी, बट स्टिल लॉकडाउन चल रहा है तो सारे रेट्स महंगे चल रहे हैं। मेरे को यही डर है सामान ना गिरे भाई, प्रोसेसर सब इधर उधर हो जाएगा। बट आई एम ग्लैड कि ब्रोसेना के लोग बाहर भी मिल रहे हैं, लॉकडाउन में भी पहचान रहे हैं ब्रोसेना। मैं बकायदा यही कर रहा हूँ यार, एंड लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो दे लव इट।
सही में मैं केवल अपनी ज़िंदगी रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, और मेरी जैसी ज़िंदगी है, मैं गरीब शरीफ जैसा भी हूँ ना, लाइक मैं वैसी ज़िंदगी रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरे पास कुछ नहीं यार एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। आई डोंट हैव अ सुपर बाइक, आई डोंट लाइक फकिंग हैव अ 6 पैक्स एप बॉडी, ना ही अपन सलमान खान जैसे दिखता है, बट स्टिल आई गॉट यू गाइज एंड आई रियली लव यू गाइज। तो भैया हमें बचपन से गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगे थे तो अपने अंदर का वो छोटा सा गेमर पता नहीं कहाँ खोने लगा था। तो हमने सोच लिया था कि ये वैसे भी दुनिया लॉकडाउन पे चल रही है, और इस लॉकडाउन में आपके बाबू भैया के पास टाइम भी था, यूट्यूब मनी भी थी, और फाइनली एक गेमिंग पीसी भी बनने को जा रहा था। तो फाइनली गाइज ये मेरा बचपन का सपना कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ माई गेमिंग पीसी, और इस पीसी को बनाने में अप्रॉक्स मेरे 1 लाख रुपए लग गए। इस पीसी के जितने भी स्पेक्स या कंपोनेंट्स हैं वो मेरे गेमिंग चैनल वाले वीडियो पे आएगी। तो जिन लोगों को मेरे गेमिंग चैनल के बारे में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मेरे गेमिंग चैनल का लिंक है, जाओ जाके सब्सक्राइब करो अगर आप गेमिंग देखना चाहते हो। मैं उधर PUBG मोबाइल, GTA 5 और Resident Evil जैसी गेम खेलने वाला हूँ। और सेकेंड चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस चैनल पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं केवल क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जल्दीबाजी के चक्कर में कोई ऐसा व्लॉग आए जिस पे आप लोगों को मज़ा ना आए। और मेरे व्लॉग्स में सारे पैसे म्यूज़िक और स्टोरी के, तो दूसरे चैनल पे मैं फ्रीली काम करने वाला हूँ, एंड उधर मैं रेगुलर कंटेंट भी देने वाला हूँ क्योंकि वहाँ मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होगा कुछ भी पोस्ट करने का। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। इस आम लड़के की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा, मैं कभी इतना पैसा भी कमा पाऊँगा कि मैं अपने सारे बचपन के सपने कंप्लीट कर पाऊँगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ यार कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। और सीरियसली यार मुझे पता है कि तुम लोगों से मुझे कितना प्यार मिलता है। ये जो सपोर्ट है ना, कि मैं कुछ भी करता हूँ ना तो तुम लोग मुझे हर टाइम सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हो कि चलो मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। एवरीवन इज़ लाइक यू नो चल भाई हम तुझे सपोर्ट करते हैं। एंड मुझे पता है मैं रोना नहीं चाहता, बट तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। सब कुछ चेंज हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। मैं बाहर जाता हूँ, लोग मिलते हैं, लोग इतना प्यार देते हैं। खुशी इस चीज़ की नहीं है कि लोग मुझे जानते हैं, खुशी इस चीज़ की है कि लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं कैमरे के सामने रोना नहीं चाहता, बट पिछले 2 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं नेशनल टीवी पे भी आया हूँ, मैं इंटरनेशनल टीवी पे भी आया हूँ। सबसे ज़्यादा किसी लड़की की ज़िंदगी में उसका बेस्ट मोमेंट ये होता है जब उसके पापा इतने फेमस हो जाएं। मतलब मुझे पता है कि माई डैड इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। प्लस आज मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं जो चाहूँ वो कंप्लीट कर सकता हूँ, और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं इससे ज़्यादा, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँगा तुम सबका कि तुम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ तक, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बस ये बोल रहा हूँ यार, और आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं मैं फुटेज डालूँगा नहीं डालूँगा, बट मैं दिल से बोलना चाहता था कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बना दी। दिस इज़ UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।